इट इज पॉसिबल टू डिक्लेयर वेरिएबल्स विद इन इंटरफेस। मैंने बोला वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हो। वेरिएबल्स तो थोड़ा सा गलत टर्म हो गया, बेसिकली कॉन्स्टेंट्स भी डिक्लेयर कर सकते हो, क्योंकि ऑल डेटा डिक्लेयर्ड विद इन इंटरफेस इज पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल। आप कोई भी डेटा डिक्लेयर करते हो इंटरफेस में, वो पब्लिक भी होता है, स्टैटिक भी होता है और फाइनल भी होता है। इसको अपन देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो भाई यहां पे मैंने क्या किया है, एक इंटरफेस बनाया है। क्या नाम है इस इंटरफेस का? कॉन्स्टेंट्स। इसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर किए मैंने, नो, यस, मे बी, लेटर, सून और नेवर। हाँ, ये पब्लिक है, आप लिखो या ना लिखो, पब्लिक है, आप लिखो या ना लिखो, स्टैटिक है, आप लिखो या ना लिखो, फाइनल है। तो भाई इंटरफेस का नाम क्या है? कॉन्स्टेंट्स, है ना। मैंने एक क्लास बनाई जो कॉन्स्टेंट्स को क्या कर रही है? इंप्लीमेंट कर रही है। कॉन्स्टेंट्स को क्या कर रही है? इंप्लीमेंट कर रही है। क्या नाम है क्लास का? कॉन्स्टेंट्स। इसमें मैंने क्या किया है भाई, एक मेथड लिखा है, उसका नाम क्या है? आंसर। क्या नाम है मेथड का? आंसर। ठीक है भाई। अब भाई अगर आपको मालूम है मैथ.रैंडम एक स्टैटिक फंक्शन है, मैथ क्लास का रैंडम स्टैटिक फंक्शन है। मैथ.रैंडम रैंडम वैल्यू रिटर्न करता है 0.0 से 0.99 तक की, 0.0 से 0.99 तक की, मल्टीप्लाइड बाय 6 विल रिटर्न अ रैंडम वैल्यू बिटवीन 0 to 5। कहां से कहां तक की रैंडम वैल्यू रिटर्न करेगा? 0 से लेके कहां तक की? 5 तक की। कहां से कहां तक की? 0 से लेके 5 तक की, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं और अपन ने इंटीजर में टाइपकास्ट कर लिया। तो नम कैन हैव एनी रैंडम वैल्यू बिटवीन 0 to 5। मैंने बोला नम कैन हैव एनी रैंडम वैल्यू। और याद करो हमारे कॉन्स्टेंट्स भी कहां से कहां तक थे? 0 से लेके 5 तक। अब भाई ध्यान से देखना, है ना। अब माई क्लास ने कॉन्स्टेंट्स को क्या किया? इंप्लीमेंट किया, तो उसको ये सारे कॉन्स्टेंट्स मिल गए, स्विच नम। ठीक है, तो देखो मैं नो को डायरेक्टली लिख रहा हूं ना, मैं लिख रहा हूं कॉन्स्टेंट्स डॉट नो, मैं डायरेक्टली नो को मैं लिख रहा हूं। क्यों? याद करो, अंदर से इंटरफेस कंपाइल होने पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनती है ना, और यहां पे उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज मिल गई, तो हम नो को डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो अगर रैंडम वैल्यू 0 होगी तो आंसर इज नो आएगा, 1 होगी यस आएगा, 2 होगी मे बी होगा, लाइकवाइज लेटर, सून और नेवर के लिए आएगा। फिर मैंने क्या किया, मेन फंक्शन में मैंने इंटरफेस का रेफरेंस बनाया, सॉरी क्लास का रेफरेंस बना रहा हूं, और मैंने आंसर को 5 बार कॉल किया। 5 बार कॉल करने से क्या होगा? 5 बार रैंडम वैल्यूज आएंगी, स्विच केस के अकॉर्डिंगली मैसेज क्या होगा? प्रिंट हो जाएगा। देखिए भाई हम इसको कंपाइल और इंटरप्रेट करके देखते हैं। तो इस तरह से आप इंटरफेस के अंदर कॉन्स्टेंट्स को भी यूज कर सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन मेक यूज ऑफ कॉन्स्टेंट्स विद इन व्हाट? इंटरफेस। तो ये देखिए इसका आउटपुट मैंने 5 बार रैंडम कॉल किया है, तो 5 मैसेज आ रहे हैं। जो भी रैंडम वैल्यू आएगी 0 से 5 के बीच में, अकॉर्डिंगली वो वाला मैसेज क्या होगा? प्रिंट हो जाएगा। तो व्हाट आई वांट टू कंक्लूड विद दिस, आई वांट टू कंक्लूड सेइंग कि yes, interface can have also variables, but internally they will be public, static and final, and this is how you can use these constants within the class.